बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज लाहौर सारा दिन मैदान जंग बना रहा और एक प्राइवेट कॉलेज के तलबा और तालबात सरापा एहतजाज बने रहे और फिर पुलिस ने उन पर बहिमाना लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में 20 तलबा और तालबात भी ज़ख्मी हो गई। ये माजरा क्या है? किस तरह पंजाब कॉलेज की एक तालबा के मुबैना तौर पर उसके साथ गार्ड के रेप की खबर वायरल हुई, इस पर तलबा और तालबात ने एहतजाज शुरू किया। मामला किस बुरी तरह से बिगाड़ा गया, मिस हैंडल किया गया, बद इंतज़ामी की एक नादिर मिसाल है। और नाज़रीन, इस घड़ी रात के पहर जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो हुकूमती जितने भी ज़ुआमा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके मुतज़ाद बयानात ने इस वाक़े को और ज़्यादा न सिर्फ ये कि मशकूक बना दिया है, बल्कि सैकड़ों तलबा और तालबात के वालिदैन जो हैं वो इस वक्त जिस कर्ब से दो चार हैं वो अपनी जगह है। पंजाब के वज़ीर तालीम कुछ और कह रहे हैं, पंजाब की पुलिस कुछ और मौक़िफ़ दे रही है। आइए मैं आपके सामने ये वाक़या अब तक जो दस्तयाब हक़ाइक़ हैं उनकी रोशनी में पेश किए देता हूँ। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि 2-3 दिनों से ये ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल थी कि लाहौर में गुलबर्ग में वाक़े पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक कॉलेज में एक तालबा जो फर्स्ट ईयर की, जिसको तालबा बताया जा रहा था, कि कॉलेज के ही एक गार्ड ने मुबैना तौर पर बच्ची के साथ ज़्यादती कर डाली। और फिर ये भी खबरें आईं कि बच्ची जो है वो किसी हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब ये खबर वायरल होती गई, तलबा और तालबात ने एहतजाज शुरू किया और आज इस एहतजाज में शिद्दत आ गई और कॉलेज की इंतज़ामिया ने बजाय इसके कि तलबा और तालबात को एतमाद में लिया जाता, कोई कमेटी, कोई ग्रुप बना के मुज़ाकरात किए जाते, तहकीकात की यकीन दहानी करवाई जाती। ख़बरें ये वायरल हुई सोशल मीडिया पर, फुटेज भी आ गए कि पंजाब कॉलेज के जो गार्ड्स हैं वो एहतजाज करने वाले तलबा और तालबात पर तशद्दुद कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन, तलबा और तालबात जब गार्ड्स की जानिब से मुबैना तौर पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो ये सरापा एहतजाज बने। इन्होंने फिर कॉलेज में तोड़ फोड़ भी की और सामान और अपनी किताबें गालबन सड़क पर रखकर उन्होंने उनको जलाया, नजर आतिश कर दिया। कॉलेज इंतज़ामिया ने जब देखा कि हालात काबू से बाहर हैं तो उन्होंने पुलिस को तलब कर लिया। और हमारी पुलिस, पंजाब पुलिस, उसका ये खासा है कि अब खून उसके मुंह को लग चुका है। निहत्ते शहरियों पर, एहतजाज करने वालों पर, अपना हक मांगने वालों पर, वो बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों या फिर कॉलेज के तलबा और तालिबात हों, हत्ता कि नाबीना अफराद को भी इन्होंने सड़कों पर नहीं बख्शा है। तो यही हुआ जी, पंजाब पुलिस फिर आई, उसने धावा बोला और एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात को शदीद लाठी चार्ज का निशाना बनाया। नाज़रीन, ये चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है, हम कोई तशद्दुद पर मबनी कोई ग्राफिक, कोई वीडियो, कोई तस्वीर दिखा नहीं सकते आपको, वरना मैं आपको दिखाता कि इन तलबा और तालबात पर जिस अंदाज से पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया, वो फर्श जो है कॉलेज का वो लहू हो गया, रंगीन हो गया। और नाज़रीन, फिर हस्पताल से ये तस्वीर भी आप देखेंगे कि किस तरह तलबा को हस्पताल ले जाया गया। तालबात भी चीखती चिल्लाती, रोती, फरियाद करती हस्पतालों में नजर आईं और बेशतर तलबा को रेस्क्यू 1122 ने हस्पतालों में पहुंचाया जहां उनकी मरहम पट्टी की गई और बेशतर तलबा शदीद ज़ख्मी हुए। अब नाज़रीन, जो ख़बर है मैं वो उसके सारे पहलू आपके सामने रखता हूँ, फिर बताऊँगा वज़ीर तालीम क्या कहते हैं और पुलिस क्या कहती है। अब यहाँ
عمومی ایک رائے قائم کی گئی ہے کہ جی سرے سے کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا، کسی بچی کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا، یہ ایک فرضی واقعہ ہے جی، من گھڑت ہے جی، بس سوشل میڈیا پہ ہمیں کسی نے شرلی چھوڑ دی اور سارا پنجاب اس کے پیچھے لگ گیا، یہ ایک بیانیہ ہے۔ کالج انتظامیہ نے جناب اب آج جتنی خرابی ہوئی، توڑ پھوڑ، مار، تشدد، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جناب پنجاب کالج ایک آپ جانتے ہیں کہ بہت معتبر ادارہ ہے، اس کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور کچھ صحافیوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ چونکہ داخلوں کا سیزن ہے تو پھر ان دنوں میں جو حریف ہیں، جو دیگر کالج ہیں، وہ اس طرح کی بے پرکی اڑاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ یعنی کالج انتظامیہ نے سرے سے انکار کر دیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، بچیاں ہماری طالبات جو ہیں وہ ساری اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے، ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش نہیں آیا۔ بڑی دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں ناظرین آپ کو۔ اب یہاں صوبائی وزیر تعلیم کا میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے، جب حالات سنگین ہوئے، حالات خراب ہوئے، وہ وہاں پر پہنچے، اور اس سے پہلے جو ماڈل ٹاؤن کے اے سی ہیں اور جو پولیس کے افسر ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، تو شدید طلبہ نے احتجاج کیا، پتھراؤ کیا، اور پھر پولیس بمشکل ان کو بکھرے ہوئے طلبہ سے بچا کر اندر لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ اب صوبائی وزیر تعلیم وہاں پر پہنچے، وہاں بھی طلبہ نے ان کو گھیر لیا اور موقف مانگا۔ تو یہ کلپ ہے ایک میرے پاس، ذرا سنیے صوبائی وزیر تعلیم نے اس بڑے واقعے پر کیا کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی، پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے، اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی، پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس۔ سو نہ صرف بے شک کوئی ادارہ جتنا بھی ہو، ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹانگیں۔ اس کی سسپینشن آلریڈی صبح ہم نے رجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشن کینسل۔ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور الٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہم سب بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں نہ کسی بچے کو کالج میں دیں گے، اور اگر انتظامیہ میں یہ پرنسپل اور جو لوگ ہیں جی ناظرین، آپ نے سن لیا صوبائی وزیر تعلیم پنجاب، ان کا یہ فرمان ہے کہ جناب پرنسپل جو ہے کالج کی، اس نے سی سی ٹی فوٹیج ڈیلیٹ کروائے، کیمرے بند کروائے، طلبہ و طالبات کو دھمکیاں دیں اور ان کو کالج سے ایکسپیل کرنے کی دھمکیاں دیتی رہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کے پاس پرنسپل اور کوآرڈینیٹر کے آڈیو ویڈیو میسیجز اور بہت کچھ مواد ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ اب یہاں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو الزام ہے بچی کے ساتھ ریپ کا؟ تو اس پر صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ناظرین ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل معاف نہیں کریں گے ان عناصر کو جنہوں نے طلبہ پر تشدد کروایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کالج کی جو رجسٹریشن ہے حکومت کے ساتھ ہوتی ہے وہ منسوخ کروا دی ہے، تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، پولیس کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ طلبہ پر تشدد نہیں کرنا۔ یہ تھا جناب صوبائی وزیر تعلیم کا موقف۔ اب ناظرین بڑی دلچسپ صورتحال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کالج انتظامیہ کا یہ ماننا ہے کہ سرے سے ایسا کوئی واقعہ ہماری کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مشہور زمانہ جنہوں نے بڑی شہرت پائی تھی لاہور کے ہی ایک اچھرا کے واقعے میں، جہاں ایک خاتون جس نے مبینہ طور پر الزام لگا کہ قرآنی آیات پر مبنی لباس پہنا ہے، تو وہ ہجوم بپھرے ہوئے سے اے ایس پی صاحبہ نے اس کو نکالا اور پھر ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا۔ اے ایس پی لاہور جی ڈیفنس شہر بانو نقوی، آئیے ذرا ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جس طرح سر نے ذکر کیا کہ سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں اور بہنیں ہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ کسی بھی قسم کی مس انفارمیشن میں گھر والوں کو ملائن نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ان کی بیٹی کا بار بار نام لیا جا رہا ہوگا
ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया शहर बानो नकवी का ये कहना है, बल्कि उन्होंने अपने साथ मुबैना तौर पर एक बच्ची के चचा और उनके वालिद को भी खड़ा कर लिया, और बच्ची का जो बज़ाहिर जो शो किया गया है, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, वो बता रहे हैं जी कि हमारी बच्ची का नाम आ रहा है, हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी बच्ची का नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारी बच्ची के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी बच्ची घर में पाँव फिसलने से गिर गई थी, उसको चोट आ गई थी स्पाइनल कार्ड पे, और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज। अब नाज़रीन, कॉलेज इंतज़ामिया कहती है हमारी तमाम बच्चियां खैर खैरियत से हैं, किसी के साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। अब ये ASP साहिबा ने वो एक बच्ची कहाँ से निकाल ली और उसके वालिद और चचा को भी पेश कर दिया। अब नाज़रीन, एक और वीडियो क्लिप है मेरे पास, आइए ज़रा ये भी देखते हैं। आई थिंक 5 दिन हो गए इस बात को। वो लड़की एवरी केयर हॉस्पिटल में है, लेकिन ये लोग ये बात छुपा रहे हैं सारे। ये लोग कह रहे हैं कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है। मैं इवन सुबह गई हूँ वहाँ पर, हॉस्पिटल से होके आई हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे लड़की नहीं है। इन्होंने मिलने भी नहीं दिया, वहाँ के सारे गार्ड्स चेंज कर दिए हैं। अभी भी सारे कैंपसेस में पंजाब कॉलेज के लड़कियां कैंपस के अंदर बंद रखी हुई इन्होंने, ताकि वो लोग इस प्रोटेस्ट में आ सके। हम कैंपस गए नहीं, हम सीधा यहाँ पे आए, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, वरना वहाँ पे लड़कियां ना दिखती आपको। तो आप जी जनाब, तो आपने सुन लिया कि एक तालबा है गालबन, और वो ये बता रही है कि ये 3-4 दिन पहले का वाक़या है। वो बच्ची मुबैना तौर पर जिसके साथ रेप किया गया वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उसने अस्पताल का नाम भी बता दिया और कहा गया जी कि अब उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही और एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। नाज़रीन, ये सारे वाक़यात तमाम पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। अब सीधा और सादा सा सवाल ये है कि इतने दिन से अगर एक बात चल रही थी तो क्या कॉलेज इंतज़ामिया पहले सोई हुई थी? उसने बर वक्त फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं दिया? अगर तलबा व तलबात में किसी भी वाक़या को लेकर कोई बेचैनी पाई गई, इस्तराब बढ़ता गया, वो एहतजाज करते रहे, तो कॉलेज इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता था फिल फौर तलबा को जमा करती, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनती, तहकीकात करवाती। अगर वाक़या झूठा निकलता तो वो इसको बच्चों को बता देते कि ये वाक़या ऐसा नहीं है जिस तरह आपने सुना या समझा। अब मामला इस तरह बिगाड़ दिया गया, गार्ड्स की जानिब से तलबा पर तशद्दुद का कोई तुक नहीं बनता और रही सही कसर पुलिस ने निकाल दी। अब नाज़रीन, कॉलेज इंतज़ामिया कहती है हमारी किसी बच्ची के साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया, झूठ है, मनगढ़ंत है। ASP साहिबा का कहना है जी कि जिस बच्ची का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका वालिद और चचा खड़े हैं और वो कहते हैं जी कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं है। हाँ, वो घर में गिरने से ज़ख्मी हुई थी। अब एक बच्ची कह रही है जी कि वो फलां फलां अस्पताल में दाखिल है। अब नाज़रीन, यहाँ मामला जितना भी अब तक सामने आया है, जितना भी वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इसमें अब एक राय ये है अमूमी जो हमारे पाकिस्तान का चलन है कि लोगों का ये मानना है कि कोई बाअसर शख्सियत मुलव्विस है अगर कोई वाक़या पेश आया, क्योंकि गार्ड जो है किसी निजी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, उसकी क्या औकात है कि वो कॉलेज में आने वाली तालबा का रेप कर दे। अब नाज़रीन, यहाँ एक राय ये भी है कि जिस तरह वाक़यात पेश आते हैं लोग इज़्ज़त की वजह से, बदनामी के डर से दबा देते हैं। वाक़या पेश आए भी तो लोग मानते नहीं हैं, ज़ुबान नहीं खोलते, क्योंकि मुल्क में इंसाफ मिलता नहीं है। तो लोगों की एक राय ये है कि अगर कोई वाक़या पेश आया है तो अब चुप करा दिया जाएगा, कोई बोलेगा भी नहीं, एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन, इसलिए ये सारी राय भी कायम की जाती है कि ये कॉलेज बड़े तगड़ों लोगों का है। मियाँ आमिर महमूद किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुशर्रफ दौर में वो 2 बार लाहौर ज़िला के नाज़िम रह चुके हैं, बड़े बाअसर हैं, मुतमव्वल हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो भी उनका है और उनके पार्टनर बड़े बड़े जो हैं उनके भी नाम आज आने लगे। ये लोग सियासी एतबार से भी फिर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये वाक़या अफसोसनाक है
यहाँ फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए था कि एक तहकीकाती कोई कमेटी कायम की जाती और बच्चों को एहतजाज से रोका जाता, एतमाद में लिया जाता। अब देखिए एक इदारा बदनाम हो रहा है, एक तरफ बच्चों और बच्चियों के वालिदैन के अंदर कितना इस्तराब है कि हम बच्चियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भेजते हैं। अगर वहाँ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने लगें तो फिर अल अमान वल हफीज़ कहाँ भेजेंगे। तो मेरे नज़दीक सरासर ये वाक़या जो है ये पंजाब हुकूमत की नाअहली है, इंतज़ामिया की, जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया है उसकी मुबैना गफलत है, मुजरमाना गफलत है। और पुलिस ने भी इसको बड़ी बुरे तरीके से मिस हैंडल किया है सारे वाक़े को। ये बच्चे हमारे हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इनकी जो जज्बात हैं वो जवानी वाले होते हैं, जोश वाले होते हैं और होश से ये कम काम लेते हैं। लेकिन बड़ों का काम होता है कि इनको समझाना, ट्रैक पे लाना। तो ये वाक़या हर लिहाज से, इसका हर पहलू बहुत ही अफसोसनाक है। तो अब इसके पहलू से क्या निकलता है, अभी तो पूरी पंजाब हुकूमत ने खुद ही घुमा के रख दिया है सारे वाक़े को। अल्लाह करे कि जी ये मामला अच्छे तरीके से सुलझे। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।